हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो सामने कल कहाँ से छोड़ा था वहाँ से। जैसे मेंडल द्वारा हमने मेंडल के बारे में पढ़ रहे थे और मेंडल ने कौन से प्लांट का और किन किन लक्षणों का उसने यूज किया था प्लांट में, वो हमने देखा था। आज हम वो लिखेंगे। तो हेडिंग डालते हैं, मेंडल द्वारा चयनित 7 लक्षण। ठीक है, तो मेंडल ने 7 लक्षणों का क्या किया था, यूज किया था, जिसमें से पादपों की ऊंचाई थी, पुष्पों की स्थिति थी, और फली का आकार था, फली का रंग, बीज का आकार, बीज कवच का रंग या बीज कवच का या बीज पत्र का रंग। तो पहला लिखते हैं अपन इसमें पादपों की ऊंचाई। पादपों की ऊंचाई, ठीक है। पुष्पों की स्थिति, पुष्पों की स्थिति। तीसरा है फली का आकार, फली का आकार, फली का रंग, फली का रंग, बीज का आकार, बीज कवच का रंग, और बीज पत्र का रंग। बीज कवच और बीज पत्र अलग चीज़ है, एक में समझ लेना, ठीक है। ये तो बीज कवच का मतलब है सीड कोट, यानी बीज होता है ना उसके ऊपर का कवर, और ये उसका मतलब बाहर का एकदम बाहर कवर होता है ना बीज पत्र का रंग, यानी सीड कोटिलेडन, ठीक है। तो ये 7 लक्षण ऐसे थे मेंडल ने दिए थे, ठीक है। जैसे पादपों की ऊंचाई है, पुष्पों की स्थिति है, फली का आकार है, फली का रंग है, बीज का आकार है, बीज कवच का रंग है, बीज पत्र का रंग है। अब है, एक तो थे प्रभावी कैरेक्टर और एक थे अप्रभावी कैरेक्टर, यानी डोमिनेंस और रेसेसिव। डोमिनेंस में जैसे लंबे थे तो उसका रेसेसिव होगा बोना, और वो होगा जैसे ग्रीन था प्रभावी, तो वो अप्रभावी क्या था, पीला था। गोल का अप्रभावी झुर्रीदार था, धूसर का अप्रभावी था सफ़ेद, और पीले का मतलब बीज कोटिलिडन्स का, ठीक है। तो उसमें हरा था, एक था कक्षीय था, ऑक्सिलरी था, एक टर्मिनल था। तो ये अपन लिखेंगे जैसे अप्रभावी। ये जो इधर जो करेक्टर आते हैं ना वो अप्रभावी है, और ये क्या है, प्रभावी है इधर वाले। तो अप्रभावी और प्रभावी, ठीक है। तो अप्रभावी देखिए, जब प्रभावी लंबे लिए गए, पादपों की ऊंचाई लंबे थे, तो यहाँ पे क्या आएगा, बोने, ठीक है। पुष्पों की स्थिति, एक तो थी शीर्ष कक्षीय यानी साइड से नीचे से, और एक थी शीर्षस्थ। तो ये ध्यान में रखना, शीर्षस्थ जो थी वो अप्रभावी थी, ठीक है ना। एक है फली का आकार, एक तो फली संकुचित थी और एक फुली हुई थी, एक फूली हुई। एक होता है फली का रंग, फली का रंग पीला था, पीला था, अप्रभावी था, क्योंकि पीली हो जाती तो वो प्रभावी नहीं होती। फली का रंग हरा होना चाहिए, तो क्या थी, हरा, ठीक है। अगला है बीज का आकार। बीज का आकार तो क्या, एक तो गोल बीज होते हैं और एक झुर्रीदार बीज होते हैं। तो झुर्रीदार थे वो क्या थे, अप्रभावी थे, और ये क्या थे,
गोल। बीज कवच का रंग, बीज कवच का रंग, बीज क्या थे? सफ़ेद थे, वो क्या थे? अप्रभावी थे। और धूसर थे, वो क्या थे? प्रभावी थे। ठीक है। और बीज पत्र का रंग, जो हरा बीज पत्र था वो क्या था? अप्रभावी। ये देखो ना, हरा और ये पीला ना फली का रंग, ये पीली फली है तो अप्रभावी है, और बीज पत्र का रंग यदि पीला है तो वो प्रभावी है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो ये मेंडल ने दिए थे। एक आता है अंतः प्रजनन, अंतः प्रजनन अवसाद, अंतः प्रजनन अवसाद। किसे कहते हैं अंतः प्रजनन अवसाद? देखो, एक तो होता है होमोजाइगस और एक होता है हेटेरोजाइगस। तो होमोजाइगस में क्या होता है कि एक जैसे युग्मक होते हैं, लेकिन हेटेरोजाइगस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं? युग्मक होते हैं। तो हेटेरोजाइगस को बनाने के लिए क्या किया जाता है? कायिक जनन करा जाता है। कायिक जनन, कायिक जनन का मतलब ये होता है कि प्लांट के फ्लावर के अतिरिक्त प्लांट के किसी भी हिस्से से किया गया जनन कायिक जनन कहलाता है। तो कायिक जनन कहलाता है। ठीक है। तो हेटेरोजाइगस को बनाने के लिए कायिक जनन करवाया जाता है। क्यों? क्योंकि लैंगिक जनन यदि करवा दिया गया तो धीरे धीरे उसमें संकरोज के गुण क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। इसे ही क्या कहेंगे? अंतः प्रजनन अवसाद कहेंगे। इंग्लिश में से इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहेंगे। तो लिखते हैं हेटेरोजाइगस। हेटेरोसिस को बनाए रखने के लिए तो ठीक है, ये था अंतः प्रजनन अवसाद। अब है एकल संकरण क्रॉस। आगे देखेंगे तो एकल संकरण क्रॉस। इंग्लिश में इसे बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, एक जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि एक, ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? तो इसमें एक जोड़ी विप्रासी लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। विप्रासी का मतलब क्या होता है? अपोजिट, यानी विलोम, यानी उल्टा। ठीक है, जैसे लंबा है, बोना है, ऐसे। ठीक है, एक जोड़ी विप्रासी लक्षणों का क्या किया जाता है? इसमें अध्ययन किया जाता है। तो मेंडल ने सबसे पहले किसका चुनाव किया था? लंबाई का चुनाव किया था। ठीक है ना। और लंबाई के लिए उसने किसका चुनाव किया था?
टी का, एक तो था कैपिटल टी और एक था स्मॉल टी। और प्रथम पीढ़ी की जो प्राप्ति हुई थी वो परपरागण से हुई थी, क्योंकि मटर के पौधे में तो स्वपरागण होता है ना, लेकिन कृत्रिम तरीके से मटर के पौधे में परपरागण में क्या करवाया जा सकता है। तो मेंडल को प्रथम पीढ़ी की प्राप्ति परपरागण से हुई थी, ठीक है, और आगे की पीढ़ी उन्होंने स्वपरागण से प्राप्त की थी। तो लिखेंगे इसमें ठीक है। मेंडल ने सबसे पहले क्या किया था, लंबाई के लक्षण का क्या था, चुनाव किया था। और मेंडल को प्रथम पीढ़ी परपरागण से प्राप्त हुई थी। ठीक है, और आगे की जो पीढ़ियाँ थी उन्होंने स्वपरागण से प्राप्त की थी। ठीक है, अब क्या है कि मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस है उसके आधार पर उसने क्या क्या नियम दिए। जैसे एकल संकरण पे उसने क्या क्या नियम दिए, मेंडल की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो प्रभाविता का नियम उन्होंने दिया। इसमें क्या, प्रभाविता का नियम F1 पीढ़ी के आधार पे दिया जाता है। वो कहते हैं कि यदि हम क्रॉस करवाते हैं, जैसे एक तो लंबा पादप है एक बौना पादप है, तो क्या होगा कि F1 पीढ़ी जो प्रथम पीढ़ी है, F1 पीढ़ी में जो लक्षण होंगे वो उसके आधार पर प्रभाविता का नियम दिया जाएगा। और F1 पीढ़ी में प्रकट होने वाले सभी पादप क्या थे, प्रभावी थे। फिर उन्होंने दिया पृथक्करण का नियम, यानी युग्मकों की शुद्धता का नियम। ठीक है, तो पृथक्करण के नियम को ही F2 पीढ़ी के आधार पर दिया था इन्होंने। ठीक है ना, इसी F2 पीढ़ी में जो नियम दिया था वो पृथक्करण का नियम था। और यही पृथक्करण का नियम युग्मकों की शुद्धता का नियम है। मतलब इसमें अगर सबसे अधिक शुद्ध युग्मक बनते हैं। ठीक है, और मेंडल का एकमात्र ऐसा नियम है जहाँ कोई अपवाद नहीं है। प्रकृति में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जहाँ कोई अपवाद नहीं है। वैसे कि मेंडल का एक नियम ही है जहाँ कोई भी अपवाद नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो इसी कारण इसे क्या कहते हैं, यूनिवर्स लॉ नियम कहते हैं। इसे यूनिवर्स लॉ नियम कहते हैं। अब लिखते हैं। ठीक है, प्रभाविता का नियम है। पृथक्करण का नियम,
ठीक है, ये था F1PD के आधार पर। F2PD के आधार पर। ठीक है, यह नियम मेंडल का एकमात्र ऐसा नियम है जिसका कोई अपवाद नहीं है, इसीलिए इसे यूनिवर्स लॉ कहते हैं। जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है ना। एक होता है लंबा पादप, एक होता है बौना पादप। दूसरा है बौना पादप, ठीक है। लंबा पादप TT, बौना पादप TT, ठीक है। इसका ये इस साइन है, ये इसका सिंबल है, मतलब ये इसका सिंबल है, ये इसका सिंबल है। तो TT को एक में हम कपल को T लिख दे और ये इसको T लिख दे, क्रॉस करवा दिया। क्या प्राप्त हुआ? स्मॉल टी और कैपिटल टी यानी हेटेरोजाइगस था ना, मतलब स्मॉल नहीं है ये, मतलब सेम नहीं है, तो हेटेरोजाइगस हो गया ये कौन सी पीडी है? ये जो बना है गैमेट, ये क्या है? ये F1PD है। क्या है? F1PD, ठीक है। इसी F1PD में जो वापस जब हाइब्रिडेशन करवाया जाता है तो क्या मिलता है अपन को? F2PD मिलती है। क्या मिलती है? F2PD। और F2PD में रेशो क्या आएगा बेटा? 3:1। तो 3 लंबे पादप और 1 बौना पादप, ठीक है। तो ये F2, इसी को ही क्या कहते हैं? मेंडेलियन अनुपात कहते हैं, यानी फिनोटाइप अनुपात कहते हैं। जो हम देखो फिजिकली जो बाहर से लक्षण अपन को दिख रहे हैं वो क्या है? फिनोटाइप है। जो बाहर से लक्षण नहीं दिख रहे वो फिनोटाइप नहीं है, ठीक है। इसका जो ये कैसे बना ये अपन कल देखेंगे। और ठीक है, आपको जो वो नहीं आए, मतलब समझ नहीं आए, तो आप इसे मुझे कमेंट करके बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, बाय।